तो आज बच्चों हम शुरू करेंगे अपने इम्पॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 40 सबसे पहले पकड़ते हैं आज आपके साथ। पढ़ें क्वेश्चन। इसमें लिखा है देयर वॉज अ डिफरेंस ऑफ 720 इन द ट्रायल बैलेंस विच हैज़ बीन ट्रांसफर टू द क्रेडिट साइड ऑफ सस्पेंस अकाउंट। चलो, तो आज सबसे पहले मुझे कुछ नई चीज़ें जो सिखानी है वो यहीं से सिखानी है, क्योंकि आज हम एक नई चीज़ टच कर रहे हैं। कह रहा है कि हमारे ट्रायल बैलेंस में 720 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। अच्छा, तो देखो बस सुनते रहे ना, लिखना कुछ नहीं है। ट्रायल बैलेंस याद है आपको? एक चैप्टर था बहुत पहले, जब आप छोटे बच्चे थे, क्लास 11th में नए नए आए थे, तब पढ़ा था आपने। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर क्या होता था, आप बहुत सारे आइटम लिखते थे, कुछ डेबिट में कुछ क्रेडिट में करते थे ना, और फिर टोटल करते थे दोनों साइड का। तो वैसे तो आमतौर पे वो टोटल दोनों साइड का क्या आता है, सेम आ जाता है। लेकिन मान लो हम वो ट्रायल बैलेंस बना रहे थे, और ट्रायल बैलेंस बनाते समय क्या हुआ कि हमारे डेबिट साइड में जो टोटल आ रहा है, ऐसे ही लिख रहा हूँ कुछ भी, वो मान लेते आ रहा है 1720 रुपये, और क्रेडिट साइड का टोटल कर रहे थे तो वो आ रहा है 1000 रुपये। तो अब हम परेशान होने लगे कि यार ये क्या हो गया, हमारा तो दोनों साइड का टोटल क्या आ रहा है, मतलब अलग आ रहा है। तो कई बार ट्रायल बैलेंस जब अलग आता है तो उसको भेड़ने के लिए, मतलब टैली करने के लिए ज़बरदस्ती हम क्या करते हैं, हम सस्पेंस अकाउंट नामक चीज़ लिख लेते हैं। तो हमने कुछ ऐसा करा कि हमने सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट साइड में कितना लिख लिया, 720 लिख लिया। अब जैसे ही क्रेडिट साइड पर आप 720 और लिख लोगे तो अब वो क्रेडिट साइड का टोटल कितना बन जाएगा, मतलब इक्वल हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा जो भी था। तो आपको क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ये दे रखा है कि हमारा ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आ रहा था 720 का, जो आपने किस साइड ट्रांसफ़र करा, क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करा ऑफ सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, तो समझ आ गई उसकी स्टार्टिंग का मतलब ये है कि आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं कर रहा था और आपने क्रेडिट साइड पर कितने रुपए ट्रांसफ़र करे, 720, वो ये कह रहा है। चलो ठीक है सर, तो अब कह रहा है तो कह रहा है। अब क्वेश्चन क्या है, पास द रेक्टिफाइंग एंट्रीज, ठीक है वो तो हम करते ही हैं, एंड प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट। तो आज इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जाम के, क्योंकि अब हमें सस्पेंस अकाउंट भी प्रिपेयर करना पड़ेगा, ये अब तक नहीं करते थे आप। चलो ठीक है सर। टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स, तो एंट्रीज आप बताते रहोगे साथ साथ, अकाउंट मैं बनवा दूंगा। ठीक है, तो नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो नंबर 1 में लिखा है एन अमाउंट ऑफ 375 नाउ पोस्टेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ कमीशन अकाउंट इंस्टेड ऑफ 275। ठीक है, तो देखो जी, आपने कमीशन अकाउंट में कितने रुपए डेबिट साइड में पोस्ट कर दिए, 375 है ना, जबकि आपको कितने रुपए सही पोस्ट करने थे, मतलब इंस्टेड ऑफ 275। तो आपने अगर कमीशन अकाउंट के डेबिट साइड पर 375 पोस्ट कर दिए और जबकि आपको करने चाहिए थे 275, तो इसका मतलब ये गलती का इंटरप्रिटेशन आप क्या कह सकते हो कि इस गलती से क्या हुआ, वेरी गुड, इसका मतलब आप ये कह सकते हो इस गलती से 100 रुपये आपने डेबिट साइड पर क्या कर दिए, ज़्यादा कर दिए है ना, ये कह सकते हो ना कि आपने 100 रुपये डेबिट ज़्यादा कर दिया कमीशन अकाउंट में। तो अगर अब आपको अपनी गलती सुधारनी है तो आप क्या करोगे, क्रेडिट साइड कर दोगे 100 कमीशन को। तो अब उसकी जर्नल एंट्री बोलने की कोशिश करो कि आपको कमीशन को अगर क्रेडिट करना है, वेरी गुड, तो लिखो आंसर मेरे साथ सभी बच्चे। तो सही एंट्री बन जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। तो आप कमीशन को अब क्रेडिट कर दोगे। ठीक है, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। उसके बाद नंबर 2 में लिखा है क्रेडिट अमाउंट ऑफ 260 पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ ए पर्सनल अकाउंट एज 360। तो हालांकि है तो ये भी सिंपल, लेकिन मैं इसकी थोड़ा सा एनालिसिस कर देता हूँ।
तो आपका एक क्रेडिट अमाउंट था 260 रुपये का, ठीक है जी, लेकिन आपने उसको गलती से पोस्ट कर दिया पर्सनल अकाउंट में 360 की तरह। तो ये मैं गलती करके दिखा देता हूँ कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो वो ये कहना चाह रहा है, देखो कि भाई मान लो कोई पर्सनल अकाउंट होगा, पर्सनल अकाउंट मान लेते हैं, कोई भी हो सकता है, दक्ष अकाउंट फॉर एग्जांपल। तो मुझे इस अकाउंट में कौन सी साइड करनी चाहिए थी पोस्टिंग? पढ़ो येलो वाला, क्रेडिट अमाउंट ऑफ 260। तो मुझे इस अकाउंट में क्रेडिट साइड पर 260 पोस्ट करने चाहिए थे, ठीक है, ये सही था। पर मैंने गलती क्या कर दी? मैंने डेबिट साइड पर कितना पोस्ट कर दिया? 360। ये मैंने गलती कर दी। मतलब समझ आ गया आपको? तो मैं तराजू बना के दिखा देता हूँ। तो बेसिकली हमें कैसा तराजू चाहिए था? हमें चाहिए था क्रेडिट साइड पर 260 ऐसा तराजू, पर आपने गलती से क्या कर दिया? आपने डेबिट साइड में कर दिया 360। तो ये गलती आपने कर दी। तो अब आप कितना वजन रखोगे कि वो सही हो जाए, और कहाँ रखोगे बताइए जी। ये पहले एग्जांपल्स करवाए थे आपको कि अब आप क्या करोगे, कौन सी साइड वजन रखोगे? तो अब बताओ ये गलत वाले तराजू में किस साइड वजन रखा जाए और कितना रखा जाए, बताओ। क्रेडिट साइड कितना वजन रख दूं? 720 कह रही है दीदी, और आप कह रहे हो 620, और एक नालायक तो 100 कह रहा है। तो क्रेडिट साइड पर कितना वजन रखना चाहिए? भाई देखो 360 तो डेबिट में रखा ही हुआ है, वो तो गलत है, ठीक है ना, अब उसका तो आप कुछ कर नहीं सकते। अब क्रेडिट में कुछ ऐसा वजन रखो, ऐसा वजन रखो कि भाई ये तराजू और ये तराजू सेम हो जाए, इनकी बैलेंसिंग सेम लगे, वो रखना है। ये सिखाए तो थे शुरू में एग्जाम्पल। अब चैप्टर अंतिम सांसें ले रहे हैं और आप लोग अगर अभी इसका भी आंसर नहीं करोगे ना, तो इसका मतलब फिर तो बेकार ही है बात। फिर तो इससे बढ़िया शुरू में ही रटवा देता मैं, समझाने की हेडेक ही खत्म हो जाती। तो बताओ कितना वजन रखोगे इस तरफ? लो इतना हिंट दे दिया, उस पीले गोले में कितना वजन रखोगे कि वो और वो तराजू सेम लगे? 620। तो पक्का दक्ष भाई? चलो ठीक है, तो 620 रुपए रखेंगे। तो अब आप चेक करो कि क्या ये वाला तराजू का वजन और उधर वाले तराजू की बैलेंसिंग मतलब सेम लगेगी? सेम हो गई ना? तो आपको 620 रुपए क्रेडिट करने पड़ेंगे। समझ आ गया पॉइंट? कितने रुपए क्रेडिट करने पड़ेंगे आपको? 620। हाँ ठीक है, तो सोच के ऐसे करना है। तो अब अगर आपको पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट करना है 620, तो अब इसकी जर्नल एंट्री बोलो। मैं लिखता हूं एंट्री क्या बन गई। पर्सनल अकाउंट में अगर 620 क्रेडिट करना है तो इसकी जर्नल एंट्री बोलो। हाँ सही बोला प्रज्ञा दीदी ने। तो लिखो बाकी सब बच्चे भी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 620 टू पर्सनल अकाउंट 620। ठीक है जी। तो बेसिक एग्जाम्पल्स में भी करे थे ये वाले पॉइंट्स जो भूल गए आप। हाँ सर भूल गए तो क्या कर लोगे? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। नंबर 3, गुड सोल्ड टू सुरेंद्र। ठीक है, तो हमने गुड सेल करा है सुरेंद्र को, रिकॉर्डेड इन परचेज बुक एज 300, लेकिन आपने गलती से परचेज बुक में रिकॉर्ड कर लिया। तो ये कौन सी गलती है? रिकॉर्डिंग एरर। तो इसमें आप क्या लगाओगे? स्टेप्स लगाओगे। तो स्टेप्स लगा के फिर बताओ फाइनल आंसर आप बताओ। ये तो कई बार कर चुके। तो आपने सेल करी थी सुरेंद्र को 300 रुपए की, पर गलती से रिकॉर्ड कर लिया परचेज बुक में। तो बताओ क्या बनेगा आंसर? रिकॉर्डिंग के स्टेप्स लगाओ कि क्या बनेगा आंसर। तो क्या क्या स्टेप्स थे याद है ना आपको? पहले तो रॉन्ग एंट्री क्या करी?
परचेज डेबिट टू सुरेंद्र। फिर उसका स्टेप 2 क्या था, रिवर्स कर दो, तो सुरेंद्र डेबिट टू परचेज। फिर स्टेप 3 क्या था, करेक्ट एंट्री बोलो सेल की, सुरेंद्र डेबिट टू सेल्स। फिर स्टेप 2 और स्टेप 3 को जोड़ो, कंबाइन करो, तो क्या एंट्री बन जाएगी, सुरेंद्र डेबिट 600 टू परचेज अकाउंट 300 सेल्स अकाउंट 300। ठीक है, तो मुबारक हो, यहाँ से चेपिए, तो यही बन रही है। ठीक है, तो सुरेंद्र डेबिट 600 टू परचेज अकाउंट 300 टू सेल्स अकाउंट 300। तो अगर आप रिकॉर्डिंग एरर वाले स्टेप्स लगाओगे तो फिर ये वाला आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद जी नंबर 4 एरर क्या है वो भी देखते हैं। नंबर 4 में लिखा है डीज बिल फॉर इरेक्शन ऑफ गोडाउन एट ए कॉस्ट ऑफ 1200 हैज़ बीन चार्ज्ड टू द रिपेयर्स अकाउंट। ठीक है, तो ये है सिंपल, पर अंग्रेजी थोड़ा सा टिपिकल लगती है बच्चों को। तो किसी डी नाम के आदमी ने एक बिल दिया है हमें, किस बात का बिल है सर, उसने गोडाउन की इरेक्शन करी है। तो ये गोडाउन बेसिकली हमारे लिए एक एसेट होता है, यानी कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है ना, कितने रुपए की करी है उसने इरेक्शन गोडाउन की, 1200 की। लेकिन हमने गलती से हैज़ बीन चार्ज्ड, हमने इसको कौन से अकाउंट में डेबिट कर लिया, रिपेयर अकाउंट में। तो ये बताओ, कौन बच्चा बताएगा कि कौन सा एरर है ये, वेरी गुड, एरर ऑफ प्रिंसिपल। यानी कि आपका एक एसेट था गोडाउन नाम का, या बिल्डिंग भी कह सकते हो, बिल्डिंग ही कह लो, चलो गोडाउन थोड़ा अजीब लगेगा आपको, बिल्डिंग कह लो। तो आपका ये एसेट था बिल्डिंग नाम का, लेकिन आपने गलती से इसको कहाँ डेबिट कर दिया, रिपेयर अकाउंट में। तो बताओ इसकी सही एंट्री प्रिंसिपल एरर की क्या बनी, गलत जो है उसको उल्टा कर दो, और जो सही डेबिट होना चाहिए था, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, हाँ, तो उसको डेबिट कर देंगे। तो आपका आंसर बन गया बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिपेयर अकाउंट 1200 रुपये। ठीक है, ये प्रिंसिपल एरर था, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिपेयर अकाउंट। ठीक है, ओके जी। अब क्वेश्चन ने बोला था कि प्रिपेयर, जो मेन चीज सीखनी है आपको, सस्पेंस अकाउंट। तो अब हमें ना एक लेजर अकाउंट भी प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन ने कहा था प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट। तो अब एक ढांचा बनाते हैं सस्पेंस अकाउंट का, 5 लाइन का, मेरे साथ सुंदर सुंदर। इसी के नीचे सस्पेंस अकाउंट। तो बस एक 5 लाइन का ढांचा बना लो, डेबिट क्रेडिट शॉर्ट में लिख लो, और जैसे हम नॉर्मल जर्नल देखकर लेजर में पोस्ट करते हैं वैसे ही करना है बस। तो बेसिकली मैं कुछ नया सिखा नहीं रहा हूँ, लेकिन हम वही काम कर रहे हैं जो आपको हमें आता है। चलो, तो बन गया ढांचा। आइए जी, तो एंट्री नंबर 4 में देखो कहीं सस्पेंस अकाउंट लिखा है क्या, एंट्री नंबर 4 में नहीं लिखा। एंट्री नंबर 3 में कहीं सस्पेंस अकाउंट लिखा है क्या, नहीं लिखा। एंट्री नंबर 2 के सॉल्यूशन में देखो कहीं सस्पेंस अकाउंट लिखा है क्या, लिखा है। तो इस एंट्री को एक बार रीड करो, लाउडली बोलो अपने मुंह से, क्या लिखी है, वेरी गुड। अब अगर आपको इस जर्नल एंट्री को देखकर कोई कहे कि अब इसकी पोस्टिंग बताओ सस्पेंस अकाउंट में कहाँ करोगे, कैसे करोगे, तो क्या लिखोगे, वेरी गुड। तो डेबिट साइड पर लिखेंगे हम टू पर्सनल अकाउंट, शाबाश। तो बस आपको ये करना है। तो बेसिकली 620 आपको जर्नल से देखकर लेजर में पोस्टिंग करनी है, दैट्स इट। तो ये कोई भी नया काम नहीं है। अब एंट्री नंबर 1 देखो,
एंट्री नंबर 1 पढ़ो, क्या लिखा है? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। अब इसकी पोस्टिंग सस्पेंस अकाउंट में करो, कैसे करोगे? वेरी गुड, डेबिट साइड पर लिखोगे टू कमीशन अकाउंट 100 रुपये। तो बस, तो आपको जर्नल से देखकर लेजर में पोस्टिंग करनी है। उसके बाद 1 भी हो गया। अच्छा, इसको कहाँ लिखोगे? ये जो उसने शुरू में दिया था कि हमने ट्रायल बैलेंस के डिफरेंस को 720 को क्रेडिट साइड पर लिख लिया, तो ये कहाँ लिखा जाएगा? सस्पेंस अकाउंट 720 बाय बैलेंस मैडम, CD नहीं होता। तो ये मैडम ने कहा तो सही, बस थोड़ा सा उसमें नाम गलत बोल दिया, लेकिन कोई नहीं, उतना चलेगा। तो वो जो 720 रुपये हमने सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे कह रहा था ना, क्वेश्चन ने शुरू में दिया था, वो आपको सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना है, ठीक है। और इसे हम मानते हैं एक तरह से ओपनिंग बैलेंस, तो क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस BD। ओपनिंग बैलेंस इसको ब्रॉड डाउन करके लिखते हैं, बाकी ब्रैकेट में अपने समझने के लिए लिख सकते हो। ये बेसिकली क्या होता है? डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस जो गिवन है। बस, अब दोनों साइड का टोटल कर लो। तो दोनों साइड का टोटल कितना आ गया? 720 है ना। तो बस इसमें मैच हो गया, मतलब कुछ बैलेंस नहीं बचा, बचता तो भी कोई बात नहीं, लेकिन ये अकाउंट बन गया। बस, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक और मज़ेदार 42, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो इसमें लिखा है देयर वॉज एन एरर इन ट्रायल बैलेंस ऑफ राम गोपाल ऑन 31 मार्च एंड डिफरेंस इन द बुक, जो भी डिफरेंस था, वॉज कैरिड टू द सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। ऑन गोइंग थ्रू द बुक्स यू फाइंड दैट, तो कुछ गलतियां हमें मिली। चलो पहले गलतियों से शुरू करते हैं। नंबर 1, 540 रुपये वॉज रिसीव्ड फ्रॉम मयंक। इसकी जर्नल एंट्री बोलना जल्दी से। कैश अकाउंट डेबिट टू मयंक। तो इसकी पोस्टिंग आप मयंक अकाउंट में कहाँ करोगे? क्रेडिट साइड करोगे ना, बाय कैश। ये सही होना चाहिए था, पर आपने ये करा नहीं, आप थे नशे में। तो अब आपने क्या करा? देखो लिखा है आगे, वॉज पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ हिज अकाउंट। तो आपने गलती से कौन सी साइड में पोस्ट कर दिया? डेबिट साइड पे। तो आपने ये गलती कर दी। चलो, तो अब आपको बताना है कि आप अब क्या करोगे, और फिर एंट्री भी खुद ही बताओ कि क्या होगी। आपको क्रेडिट करना था 540, पर आपने गलती से डेबिट कर दिया 540 मयंक के अकाउंट में। तो अब आप क्या करेंगे बताइए? तो इसमें हमें मयंक को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। कितने रुपए से? 1080 से, है ना। तो एंट्री तो अपने आप ऐसे बना सकते हो कि मयंक को क्रेडिट कर दिया, तो ऑटोमेटिकली डेबिट में क्या लिख लेंगे? सस्पेंस अकाउंट। तो ये आपकी एंट्री बन गई। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट 1080 टू मयंक। चलो ठीक है ना। ऐसी सेकंड वाला देखते हैं क्या है। अब सेकंड में लिखा है जी नंबर 2, ₹100 बीइंग परचेज रिटर्न। तो एक बार परचेज रिटर्न की एंट्री बोलो। परचेज रिटर्न की कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। हालांकि कैश नहीं लिखते, क्योंकि परचेज रिटर्न तो हम जब उधार पे होता है तभी करते हैं, कस्टमर का नाम लिखते हैं। तो एक्चुअल एंट्री वैसे तो क्या होती है इसकी, मतलब क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। तो अगर इसकी पोस्टिंग आपको करनी हो परचेज रिटर्न अकाउंट में, तो कैसे करोगे? वेरी गुड, क्रेडिट साइड पर करोगे, बाय कस्टमर 100 रुपये, है ना। तो आपको ये करना चाहिए था, ये था सही, पर आप किस में थे रोहित भाई? नशे में। तो आपने देखो क्या कर दिया, लिखा है वॉज पोस्टेड टू द डेबिट
ऑफ परचेज अकाउंट। तो देखो इसीलिए नशा कितना भयंकर चीज है कि आप एक तो परचेज अकाउंट में कर रहे हो, और वो भी परचेज अकाउंट में कौन सी साइड कर रहे हो पोस्टिंग, डेबिट साइड कर रहे हो। तो आपने परचेज अकाउंट में डेबिट साइड 100 रुपये पोस्ट कर दी, ये गलती हो गई। तो अब सही भी आपको दिख रहा है, गलती भी आपको दिख रही है। अब बनाओ आंसर जो तरीके सिखाए थे। तो भाई क्या तरीके सिखाए थे? जो गलत है उसको तो उल्टा कर दोगे, जो गलत है उसको क्या करोगे, उल्टा करोगे। तो गलत को मतलब परचेज को उल्टा करने के लिए परचेज को तो अब क्या कर दोगे, टू परचेज क्रेडिट। ठीक है, तो जो गलती हुई वो उल्टा हो गई, भाई सबको याद आ गया, गलती उल्टा हो गई। और जो सही होता है उसको तो सही लिखना है। तो सही क्या है, टू परचेज रिटर्न, सही को तो सही लिखना ही है 100। बस अब छोड़ दें एंट्री ऐसी। हाँ, तो एंट्री मैच करने के लिए आप लिख लोगे सस्पेंस अकाउंट डेबिट 200। ठीक है, तो ये लिख लो आंसर। तो ये आंसर हो गया सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, टू परचेज अकाउंट। तो गलत को उल्टा लिख लिया, सही को सही लिख लिया, बस। और बाकी तो फिर जो हुआ हुआ। चलो जी, नंबर 2 भी हो गया। उसके बाद नंबर 3, डिस्काउंट ऑफ ₹300 रिसीव्ड। चलो, तो 300 रुपये का डिस्काउंट मिला, इसकी जर्नल एंट्री बोलो जल्दी से। 300 रुपये का डिस्काउंट मिला, जर्नल एंट्री। 300 रुपये का डिस्काउंट मिला, चलो मान लो मोनू से मिला, नाम ले लो मोनू। तो मैडम कन्या का गलत है। तो भाई डिस्काउंट रिसीव्ड की एंट्री जल्दी से बोलो। मोनू से डिस्काउंट मिला 300 रुपये का, तो क्या एंट्री होगी, मोनो डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। वेरी गुड। तो अगर आपको उसकी पोस्टिंग बोली जाए कि चलो डिस्काउंट रिसीव्ड में उसकी पोस्टिंग करो, तो कैसे करते? वेरी गुड, क्रेडिट साइड लिखते ना, बाय मोनू। तो ये तो थी सही पोस्टिंग। लेकिन रोहित भाई आप किस में थे, नशे में। तो आपने देखो नशे में क्या करा, पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। ओ माय गॉड। तो मतलब आप नशे में इतनी बुरी अवस्था में थे कि डिस्काउंट अलाउड अकाउंट एक तो आपने बनाया, पहली बात तो ये, और उसमें भी पोस्टिंग किस साइड कर दी, डेबिट साइड। तो आपने ये गलती कर दी नशे में। ठीक है भाई, सबको क्लियर होगी गलती। चलो, तो गलत भी आपको दिख रहा है, सही भी आपको दिख रहा है। अब अपने आप बताओ आंसर। ओके, वेरी गुड। तो इसका मतलब आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट इस बार आपने वेरी गुड सही बताया 600 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 300, क्योंकि सही को सही लिख लिया आपने, और टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 300, गलत को उल्टा लिख लिया। वेरी गुड। तो गलत को उल्टा लिख लिया और सही को सही लिख लिया। ठीक है आइसक भाई, क्या हुआ, आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं, क्या हुआ, थक गए? चलो नंबर 4 फिर बताओ। नंबर 4 तो बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। 374 पेड फॉर मोटर कार रिपेयर। तो देखो भाई, आपने अपनी गाड़ी को रिपेयर करवाया 374 रुपये का। तो एक बार बताओ इसकी, चलो सही एंट्री बताना ज़रा, क्या होती है रिपेयर करवाने की? वेरी गुड, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो आपको रिपेयर अकाउंट को डेबिट करना था 374, पर आपने क्या करा नशे की अवस्था में, डेबिटेड टू मोटर कार अकाउंट एज 174। तो इसका मतलब आपने गलत क्या कर दिया, आपने मोटर कार अकाउंट को डेबिट कर दिया 174, ये गलती कर दी।
तो सही भी आपको दिख रहा है, गलत भी आपको दिख रहा है। अब लगाना जरा दिमाग, क्या बनेगा आंसर? गलत को उल्टा कर दो और सही को सही लिख लो। रिपेयर अकाउंट डेबिट टू मोटर कार, पहले इतना लिख लेते हैं, आ जाओ। तो नंबर 4 रिपेयर अकाउंट डेबिट 374, ये तो सही था। टू मोटर कार, ये जो गलती हुई उसको उल्टा कर दिया 174, बस। वेरी गुड। तो एंट्री मैच करने के लिए टू सस्पेंस अकाउंट 200, ठीक है, सही। तो क्लियर है भाई सबको? चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद जी लास्ट नंबर 5, 400 रुपये पेड टू नमन। चलो इसकी एंट्री बोलो। नमन डेबिट टू कैश अकाउंट, वेरी गुड। तो आपको सही क्या करना चाहिए था? नमन को डेबिट, पर आपने नशे में क्या कर दिया? वॉज, वेरी गुड, डेबिटेड टू द अकाउंट ऑफ मनन। तो आपने गलत ये कर दिया कि आपने मनन को डेबिट कर दिया। तो गलत भी आपको दिख रहा है, सही भी दिख रहा है, बताओ आंसर। नमन डेबिट टू मनन, ओके 400, ठीक है। तो नंबर 5 लिख लो आंसर। हाँ, नमन डेबिट 400 टू मनन, है ना, नमन डेबिट टू मनन। तो क्लियर हो गए भाई सब बच्चों को? तो एंट्री तो हमने कर लिया। अब क्वेश्चन देखो, कह रहा है पास द जर्नल एंट्रीज, ठीक है, एंड स्टेट व्हाट अमाउंट वाज कैरिड टू सस्पेंस अकाउंट। कह रहा है फिर ये भी बताओ कि सस्पेंस अकाउंट में आप क्या अमाउंट कैरी करोगे। तो इसके लिए हमें क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा? सस्पेंस अकाउंट। तो आ जाओ फिर मैदान में। तो एक ढांचा बनाते हैं, ढांचे का नाम है सस्पेंस अकाउंट। तो बनाओ सुंदर ढांचा, 5 लाइन का बना लो बस। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, चलो बन गया ढांचा। अब एंट्री नंबर 5 से शुरू करते हैं। एंट्री नंबर 5 देखो, इसमें कुछ सस्पेंस अकाउंट लिखा है? 5 में तो नहीं लिखा, छोड़ दो। 4th में कहीं सस्पेंस अकाउंट लिखा है? तो अब अगर आपको कोई कहे कि भाई चलो ये सस्पेंस अकाउंट की पोस्टिंग करो इसके लेजर में, टू सस्पेंस अकाउंट 200 लिखा है ना, इसकी पोस्टिंग कैसे करोगे, किस साइड करोगे? क्रेडिट साइड लिखोगे ना 200 रुपये, और पर्टिकुलर में क्या लिखोगे? बाय रिपेयर अकाउंट। तो चिपका दो यहाँ, बाय रिपेयर अकाउंट 200। उसके बाद जी तीसरी एंट्री देखो, तीसरी एंट्री में कहीं सस्पेंस अकाउंट लिखा है? कहाँ लिखा है? सस्पेंस अकाउंट डेबिट 600। तो सस्पेंस अकाउंट अगर डेबिट 600 लिखा है तो इसकी पोस्टिंग कहाँ करोगे अकाउंट में? डेबिट साइड। और क्या लिखोगे? वेरी गुड। तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड 300 लिखो, और टू डिस्काउंट अलाउड वो भी 300। तो आपको बस जर्नल से लेजर पोस्टिंग आनी चाहिए। ये मैं सिखा थोड़ी ना रहा हूँ, ये कोई नई चीज़ नहीं सीख रहे आप, ध्यान रखना। कई बार बच्चे कहते हैं, और मुझे बड़ी हंसी आती है, बच्चे कहते हैं सर सस्पेंस अकाउंट बनाना सिखा दो आप। तो भाई सस्पेंस अकाउंट बनाना मैं सिखा थोड़ी ना रहा हूँ, आपको ऑलरेडी आता है, आप सिर्फ लेजर में पोस्ट कर रहे हो। अब जैसे थर्ड, ये वाली पढ़ो सेकेंड एंट्री, अच्छा नहीं थर्ड में भी तो था, थर्ड तो हो गया, हाँ सेकेंड पढ़ो। सस्पेंस अकाउंट डेबिट 200,
और टू परचेज 100, तो इसकी पोस्टिंग कैसे करोगे? ठीक है, तो लिख लो डेबिट साइड में टू परचेज अकाउंट 100 और टू परचेज रिटर्न अकाउंट 100। ठीक है जी। और फर्स्ट एंट्री भी पढ़ लो एक बार। फर्स्ट एंट्री में क्या लिखा है? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मयंक, तो इसकी पोस्टिंग कैसे करोगे सस्पेंस अकाउंट में? डेबिट साइड पे टू मयंक। ओके, ठीक है, वेरी गुड। 104080। हाँ, तो अब देखो जी, डेबिट साइड का टोटल इस बार ज़्यादा लग रहा है शक्ल से ही। कितना आ रहा है टोटल डेबिट साइड का? 1880। तो क्वेश्चन ने आपसे यही पूछा था, कह रहा था बताओ आप ट्रायल बैलेंस से कितने रुपए का बैलेंस लाए थे। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा था, मतलब जो ओपनिंग बैलेंस पिछले क्वेश्चन में गिवन था ना, वो इस बार गिवन नहीं है, वो उसने आपसे पूछा कि बताओ कि आप डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस कितना था जो लेकर आ रहे हो। तो ये कितना बच रहा है? 1680। ओके, तो आप इसको लिख सकते हो बाय बैलेंस BD या डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस 1680। तो एक बार किताब वालों का देखते हैं कितना आ रहा है। तो किताब वालों का कितना आ रहा है? तो देखो उन्होंने अंग्रेजी क्या दे रखी है कि सस्पेंस अकाउंट ओपनड विद ए क्रेडिट ऑफ 1680। इसका मतलब किताब वालों का भी सही है। ठीक है, चलो। तो सर एक क्वेश्चन सर आप हमें दो, खुद करना चाहते हैं हम। नहीं बच्चों, मैं चिपका के करवा तो रहा हूँ, मज़ा आ रहा है। नहीं सर, आपको हमारी कसम है 44 क्वेश्चन हम खुद आपको करके पूरा चेक करवाएंगे। तो ठीक है बच्चों, अब आपकी आगे मेरी कहाँ चलती है। बाकी मैं रीड कर देता हूँ बस एक बार, क्योंकि स्टार्टिंग समझा देने के लिए मेरे को थोड़ा सा लगता है। तो 44 में लिखा है जी, द अकाउंटेंट ऑफ ए फर्म फाइंड्स दैट ट्रायल बैलेंस ऑन 31 मार्च इज आउट बाय एक्सेस डेबिट ऑफ 283। चलो, तो इसको ब्लॉक बना लो अपनी अपनी किताब में, इस अंग्रेजी के 4 अक्षरों को। तो इसको समझाने के लिए मुझे 5 मिनट लगेंगे, खाली ये 4 अक्षर बस मैं इसको समझाऊंगा। और उसके बाद अगर आपने समझा तो आपकी किस्मत, नहीं समझा तो आपकी किस्मत है ही। एक्सेस डेबिट बाय 283। ठीक है, बस मुझे ये समझाना है कि इसका क्या मतलब है और इसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है। तो ध्यान से 5 मिनट बस अपने दिमाग के ढक्कन खोल के इस बात को समझना। इसका मतलब ये होता है कि हमने कोई ट्रायल बैलेंस बनाया होगा। ठीक है सर, और ट्रायल बैलेंस के अंदर ऑब्वियसली बहुत सारे आइटम्स तो लिखे ही होंगे। हाँ सर, बहुत सारे लिखे होंगे। तो मान लेते हैं एक लिखा है 500, फिर एक लिखा है 600, एक लिखा है 283। क्रेडिट साइड में भी कुछ लिखा है, मान लो लिखा है 400, मान लो लिखा है 300, मान लो एक और 300, ऐसे लिखे हैं फिगर्स। और मान लेते हैं एक लिखा है 100। अब हम ट्रायल बैलेंस का टोटल कर रहे थे दोनों साइड का। तो जब मैंने टोटल करा रफ में तो मेरे हाथ कांपने लगे। बताओ क्यों? क्योंकि डेबिट साइड का टोटल आ रहा है, कितना आ रहा है अगर मैं ऐसे ही करके देखूं, 1383। और क्रेडिट साइड का टोटल अगर करके देखूं तो कितना आ रहा है, 1100। तो इस बात को आप अपने दोस्त को हिंदी में कैसे बताते हो कि यार मेरा डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है? ऐसे बताते हो ना, डेबिट साइड ज़्यादा है, कितने रुपए? 283 रुपये ज़्यादा आ रही है, ऐसे बताते हो ना। तो इसको अंग्रेजी में कहते हैं एक्सेस डेबिट बाय 283। तो पहले आपको इतनी अंग्रेजी का मतलब समझ आ गया, एक्सेस डेबिट बाय 283 का। अब ये तो है मीनिंग, पर इससे एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन क्या है वो समझना। अब आपको तो ट्रायल बैलेंस टैली कराना है, क्योंकि वो तो आपका फर्ज है। तो ट्रायल बैलेंस को टैली करवाने के लिए आपको अब ये खुद दिमाग लगाना है इस बार क्वेश्चन में कि आपने सस्पेंस अकाउंट कौन सी साइड लिखा होगा। वेरी गुड,
तो आपने सस्पेंस अकाउंट कौन सी साइड लिखा होगा? क्रेडिट साइड 283। तो इसका मतलब जब आप इस क्वेश्चन में अगर सस्पेंस अकाउंट बनाओगे तो उसकी शुरुआत कौन सी साइड से लिखकर करोगे? क्रेडिट साइड। और क्या लिखोगे? बाय बैलेंस BD 283। तो ये पूरा इंटरप्रिटेशन है, बस देखो उन 4 शब्दों का। तो क्वेश्चन तो खाली ये लिख के देगा एक्सेस डेबिट 283, पर इससे आपको पूरी कहानी पता होनी चाहिए कि इसका मतलब मैं सस्पेंस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे इसको लिखूंगा। अब रटने वाले बच्चे दक्ष की तरह इन बातों को रट भी लेते हैं बड़े मजे से। रटने वाला बच्चा कहता है कि चलो ठीक है, आज एक नई चीज और रट ली अपनी रटने की डिक्शनरी में, कि अगर एक्सेस डेबिट लिखा होगा वर्ड तो सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखना है, बस रट लिया। और अगर यही लिखा होता मान लो एक्सेस क्रेडिट तो डेबिट साइड पे लिख लेते, बस। रटने वाले बच्चे ने कहा सर हो गया काम, 1 सेकंड में खत्म। तो अगर एक्सेस डेबिट लिखा होगा तो कौन सी साइड लिख दोगे? क्रेडिट साइड। और एक्सेस क्रेडिट लिखा होगा तो कौन सी साइड लिख दोगे? डेबिट साइड, है ना। समझना थोड़ी ना हमें भाई, हम समझ के कौन से बड़े मुंशी बनने हैं, और क्या, यही सही है। तो इसका मतलब एक्सेस डेबिट लिखा होगा तो कौन सी साइड लिखना है? क्रेडिट साइड। और एक्सेस क्रेडिट लिखा होगा तो, ठीक है। तो ये याद रखना है, अब चाहे रट के याद रखो चाहे समझ के, मेरा काम खत्म, ठीक है जी। चलो, तो खैर ये उसने दे दिया कि हमने सस्पेंस अकाउंट बना लिया। बस फिर कह रहे हैं अगले हफ्ते हमें कुछ गलतियां पता चली, पास द जर्नल एंट्रीज, वो तो आप करोगे, और शो सस्पेंस अकाउंट वो भी आप करोगे। तो बस हो जाओ शुरू, मिलते हैं 10 मिनट के बाद। चलो सर, तो सबसे पहले नंबर 1 में लिखा है कैश पेड टू अमरनाथ 75। तो आप कैश पे करते हो अमरनाथ को, तो इसकी वैसे सही एंट्री क्या होती है? अमरनाथ डेबिट टू कैश। तो आपको अमरनाथ को डेबिट करना चाहिए था, पर आपने कर दिया क्रेडिट अमर सिंह को, और वो भी 57। तो ये गलत कर दिया। तो बताओ फर्स्ट का क्या आंसर लिखा? तो अमरनाथ डेबिट, क्योंकि अमरनाथ को आपको डेबिट करना चाहिए था सही 75, तो सही को सही लिख लेते हैं। और अमर सिंह को आपने क्रेडिट कर दिया था गलत, तो उसको उल्टा करना पड़ेगा। तो अमर सिंह को डेबिट कर देते हैं 57। तो गलत जो हुआ उसको उल्टा करना है, जो सही है उसको सही लिखना है, ठीक है आइसक बाबू। तो अब क्या एंट्री बन गई? टू सस्पेंस अकाउंट 132। तो ये पहला आपका इसका मतलब गलत हो गया, मुबारक, तुम्हारा सही था ये, ठीक है। तो तुम तो होशियार हो ही, खैर। चलो उसके बाद जी नंबर 2, डिस्काउंट अलाउड बाय ब्रजेश। तो वैसे इसकी एंट्री क्या होती है? डिस्काउंट अलाउड बाय ब्रजेश की, ब्रजेश ने हमें डिस्काउंट अलाउ दिया, अच्छा अच्छा, इसकी सही एंट्री होती है ब्रजेश डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। भाई उसने अलाउ करा है, नशे से बाहर निकलना है हमको। भाई पता चला बच्चा नशे में ही है इस चैप्टर में, कि वो भी गलत दे रहे हैं और आपको भी गलत कर रहे हैं। ब्रिजेश ने हमें डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट अलाउड बाय ब्रिजेश, तो इसका मतलब हमें डिस्काउंट मिला है। तो हम तो अपने हिसाब से एंट्री करेंगे ना, हम क्या एंट्री करेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड की? ब्रिजेश डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड, ये सही एंट्री होनी चाहिए थी। कह रहा है हालांकि ये हमने लिखी नहीं, बट ब्रिजेश का अकाउंट कह रहा है बट ब्रिजेश स्टैंड्स डेबिटेड करेक्टली, ठीक है। तो कह रहा है ब्रिजेश का तो डेबिट चलो ठीक है, तो इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। तो बस गड़बड़ सिर्फ क्या है कि आप डिस्काउंट रिसीव्ड को क्रेडिट करना एक तरह से भूल गए, क्योंकि आपने उसको रिकॉर्ड नहीं करा, तो आप डिस्काउंट रिसीव्ड को क्रेडिट करना भूल गए। तो बताओ क्या एंट्री करी या करेंगे?
सेकंड का आंसर क्या बन गया? सस्पेंस अकाउंट डेबिट 5 रुपये टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 5 रुपये। तो आपको डिस्काउंट रिसीव्ड को बस 5 रुपये क्रेडिट करना है। ठीक है, तो 2 आपके गलत हो गए, पहले 2 मुबारका। उसके बाद नंबर 3 देखते हैं, वो भी गलत करा होगा शायद। नो एंट्री वॉज मेड फॉर द गुड्स वर्थ ₹40 टेकन अवे बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। तो ये एक तरह से कंप्लीट ओमिशन हो गया कि आप रिकॉर्ड ही करना भूल गए। तो इसकी बताओ कि आप रिकॉर्ड ही करना भूल गए, 40 रुपए के गुड्स प्रोप्राइटर घर ले गया, तो क्या एंट्री? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। ओके, चलो तो कम से कम एक तो सही हो ही गई, तो 3 में से 1 सही हो गई। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज 1। उसके बाद चौथी, ये तो पक्का गलत है, ये तो छोड़ दी होगी, अंग्रेजी बड़ी आ गई, झावेरी ब्रदर्स देखकर ही छोड़ दिया होगा। तो 500 रुपये रिसीव फ्रॉम झावेरी ब्रदर्स फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस टू देम। तो आपने झावेरी ब्रदर्स को कुछ लोन दिया होगा, मतलब तो उनसे आपको 500 रुपये का इंटरेस्ट मिला। तो ये कहानी बस दे रखी है, लोन दिया, इंटरेस्ट मिला। आप सिंपल मुझे ये बताओ एंट्री कि आपको 500 रुपये अगर झावेरी से मिले, इसकी एंट्री बता दो। चलो, कैश अकाउंट डेबिट टू झावेरी, यही होगी एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू झावेरी। तो अब कह रहे हैं कि आपने रिकॉर्ड तो कर लिया, चलो तो मतलब कैश अकाउंट में तो आपने डेबिट कर लिया है ना, वो तो डेबिट में आ गया, लेकिन क्या नहीं करा? पोस्ट नहीं करा। तो बेसिकली आपने झावेरी के अकाउंट में क्रेडिट साइड पर पोस्ट नहीं करा, यही गड़बड़ हुई। भाई एंट्री क्या थी, एक बार एंट्री दोबारा बोलो। झावेरी से पैसे मिलने की एंट्री क्या थी? कैश टू झावेरी। तो इसका मतलब आपने झावेरी के अकाउंट में क्रेडिट साइड पर पोस्टिंग नहीं करी, यही गलती हुई, क्योंकि कैश टू झावेरी का मतलब है आपको उसके अकाउंट में कहाँ लेजर में पोस्ट करना चाहिए था? क्रेडिट साइड, लेकिन वो आप भूल गए। तो अब झावेरी को क्रेडिट करना अगर भूल गए तो क्या एंट्री करोगे बताओ? हाँ, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 500 रुपये टू झावेरी ब्रदर्स। ठीक है, चलो तो चौथी भी गलत, तो 4 में से बस 1 सही अभी तक। और लास्ट नंबर 5, टोटल ऑफ रिटर्न आउटवर्ड बुक वॉज शॉर्ट, मतलब अंडर कास्ट। तो परचेज रिटर्न बुक अंडर कास्ट है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। ये पीछे से चेपली होगी तो इसका तो कोई सही गलत का कोई मतलब इवैल्यूएशन ही नहीं, तो इसको इवैल्यूएशन से बाहर कर देते हैं। तो एक तरह से 4 में से आपकी बस 1 ठीक, तो आपके मार्क्स आए 20% फेल। 4 में से 1 ठीक, 25% सॉरी, तब भी फेल। हाँ ठीक है, तो भाई एंट्री ओके हो गई। चलो अब सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं, आ जाओ। तो सस्पेंस अकाउंट की शुरुआत कहाँ से होगी? वो तो क्रेडिट से बता ही दिया था, है ना, बाय बैलेंस BD 283। चलो तो पोस्ट करते हैं, पहले नंबर 5 की पोस्टिंग बताओ। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, इसको कहाँ पोस्ट करोगे? डेबिट साइड पे टू परचेज रिटर्न, ठीक है 100। फिर 4th एंट्री सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू झावेरी, इसको कहाँ पोस्ट करोगे? डेबिट साइड पर क्या लिखोगे? टू झावेरी ब्रदर्स 500। उसके बाद 3rd एंट्री ड्राइंग्स टू परचेज, इसमें सस्पेंस आ रहा है क्या? नहीं।
सेकेंड एंट्री सस्पेंस डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड, इसे कहाँ पोस्ट करोगे? डेबिट साइड में टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है, 5 रुपये। और नंबर 1 अमरनाथ डेबिट, अमर सिंह डेबिट टू सस्पेंस, इसे कहाँ पोस्ट करोगे? क्रेडिट साइड, क्या लिखोगे? वेरी गुड, तो बाय अमरनाथ 75, बाय अमर सिंह 57। चलो, तो डेबिट का टोटल मैं कर रहा हूँ, क्रेडिट का आप करो। तो मेरा तो डेबिट का आ रहा है 605 और आपका क्रेडिट का कितना आ रहा है? 4। माता कुछ कह रही हैं, बच्चा कुछ कह रहा है, तो ढंग से करो ना टोटल क्रेडिट का। 415, ओके। तो 415 अब माइनस करो तो बताओ क्या बैलेंस बचेगा? 190, ओके। तो मेरे मित्र ने बताया बैलेंस 190, तो इसका मतलब सस्पेंस अकाउंट में आपका क्लोजिंग बैलेंस बच गया। मतलब कुछ और भी गलतियां भी हो सकती है जो हमें नहीं मिली, तो खैर उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो बैलेंस बच गया 190। तो समझ आया आपको सवाल? ये वाला भी इम्पोर्टेंट। तो क्लियर हो गए सारे क्वेश्चन? तो आपको सिंपल सस्पेंस अकाउंट बनाना क्लियर हो गया। तो जर्नल करना है और जर्नल को पोस्ट करना है। चलो, तो बस यही थे क्वेश्चन जो हमें करने थे।